Hi friends, today is our topic level of organization. So first of all, why level of organization is important? Because the living organisms are able to carry out a number of processes which distinguish them from the non-living things. In living organism में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग थिंग से। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर मेंटेनिंग द लाइफ को मेंटेन करने के लिए 100 ऑफ केमिकल रिएक्शन वो लाइफ में होते हैं। और इन द वर्ल्ड जो और नेचुरली 92 एलिमेंट्स जो है ना वो प्रेजेंट हैं, जिनमें से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और इन 16 में से 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं वो 99% ऑफ टोटल मास ऑफ बॉडी वो ऑक्यूपाई करते हैं। और 1% जो है अदर जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी कम्प्लेक्स, मीन के एक इंडिविजुअल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं एट अ टाइम। तो इसलिए जो है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। और इन द वर्ल्ड जो है ना, जो भी मैटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम का बना हुआ है। एटम जो है ना हर सब्सटेंस का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एटम क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। अब एटम खुद किस चीज़ का बना हुआ है? वो है सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ही नहीं होती, वो सिर्फ एटम के इनसाइड ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर लेवल। क्योंकि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं रख करता, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। इसलिए जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है वो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। लाइक अब मॉलिक्यूल कौन कौन से एलिमेंट्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में? तो वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। अब ये टू टाइप के मालिक्यूल्स बनाएंगे। लाइक फर्स्ट है माइक्रो मालिक्यूल्स। माइक्रो मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट जो है वो लो होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेकंड इज मैक्रो मालिक्यूल। मैक्रो मालिक्यूल जिनका मालिकुलर वेट ज़्यादा होता है, लाइक स्टार्च एंड प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मालिक्यूल्स टू टू टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड एटीपी। नेक्स्ट इज inorganic molecule. Inorganic molecules don't have contain both carbon and hydrogen together, और इसमें अदर टाइप के जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेवल इज सेल एंड ऑर्गेनेले। Large number of micro and macromolecules arrange in a specific pattern to form cell and their organelle. मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स ये स्पेसिफिक अरेंज में पैटर्न में अरेंज होते हैं और एक सेल की जो है ना वो स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब सेल जो है, सेल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट होता है। जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं ऑर्गेनेले, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है जो मेटाबॉलिज्म एनर्जी के लिए इसका फंक्शन है। इसी तरह राइबोसोम है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। गोल्गी अपरेटस है जो सिक्रीशन के लिए यूज़ होता है। और ये जो ऑर्गेनेले हैं ये सिर्फ मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और सम यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और सेल के अंदर जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर
वही बात डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है, जिसमें हर ऑर्गेनेल है जो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। Similar cell combine to form loose sheet or bundles performing similar function is called tissue. Each tissue has specific function, यानी कि सिमिलर सेल जो है वो कंबाइन होकर लूज शीट और बंडल बनाते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको कहते हैं टिश्यू। और हर टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। लाइक मसल टिश्यू है जो कंट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू है जो सिक्रीशन के लिए यूज़ किया जाता है। जाइलम टिश्यू जो प्लांट में प्रेजेंट है वो कंडक्टिंग वाटर को कंडक्ट करने के लिए। एंड फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये भी प्लांट में प्रेजेंट होता है और फूड की ट्रांसलोकेशन में हेल्प। नेक्स्ट इज ऑर्गन एंड सिस्टम। डिफरेंट टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यू जो उनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है, वो असेंबल होते हैं और एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोमिक है सेक्रेटरी एपिथेलियम, जिसमें वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट करता है, तो ये सेक्रेटरी टिश्यू हो गया। और एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं स्मूथ मसल फॉर कंट्रैक्शन, जो स्टमक की कंट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है कि जब वो कंट्रैक्शन में हेल्पफुल होगा तो फूड को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स अप करता है। आर्गन जो है इज अ पार्ट ऑफ आर्गन सिस्टम। अगर बहुत सारे आर्गन मिल के काम कर रहे हैं तो वो उसे कहते हैं आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट देन एनिमल, क्योंकि आर्गन सिस्टम प्लांट में इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इतने आर्गन ही नहीं प्रेजेंट होते। इसमें सम आर्गन प्रेजेंट है लाइक रूट फॉर एंकरिंग स्टोरेज ऑफ फूड ऑब्टेनिंग वाटर एंड मिनरल्स। जैसे कि रूट का काम होता है प्लांट को एंकर करना, उसको स्टोर फूड को स्टोर करना, वाटर को कंडक्ट करके उसके जो बॉडी तक पहुंचाना। सेकंड जो टिश्यू है वो है शूट, जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड पे है लीव्स और प्राइमरी आर्गन फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग। लीव जो है वो उनका उनका फंक्शन यही है कि वो फूड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल। वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स, वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। के बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाएं तो एक इंडिविजुअल बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है वो एनिमल में होते हैं, तो वो जब मिल जाएं तो एक इंडिविजुअल एनिमल बन जाता है। और जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी इंडिविजुअल होती है, क्योंकि वो एक ही स्पीशीज से अगर बिलोंग कर रहा है फिर भी उससे डिफरेंट नज़र आता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और जिस तरह एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है कोऑर्डिनेशन से वर्क कैसे करते हैं। लाइक अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज से हमारे मसल वर्क कर रहे हैं, वो मसल वर्क कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन हो रही है। रेस्पिरेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ साथ हार्ट बीट जो है वो भी फास्ट हो जाएगी। वो क्यों फास्ट हो जाएगी? क्योंकि वो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेगी हमारे मसल को, तो हमारे मसल जो है वर्क करेंगे। तो इसी एक एट अ टाइम जो है ना तीन फंक्शन हो गए। एक्सरसाइज, मसल की मूवमेंट, रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी मिल रही है, एंड थर्ड पे ऑक्सीजन और हार्ट बीट जो तेज हुई है ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो कोऑर्डिनेशन एनिमल में वो अचीव्ड होती है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। और प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होती है हार्मोन्स के थ्रू। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन।
It is a group of living organism of same species located at same time at same place. ये एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो और एक ही प्लेस पे प्रेजेंट हो और उसी टाइम पे जो हम कहेंगे तो वो होगी एक पॉपुलेशन। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, रैट्स इन राइस फील्ड में बहुत सारे रैट प्रेजेंट हैं एक ही स्पीशीज के, तो वो इसकी एक पॉपुलेशन है। इसी तरह स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जो स्टूडेंट है वो भी एक स्पीशीज है, तो ये भी एक पॉपुलेशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिटी, किसी सिटी में अगर पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं तो वो भी एक पॉपुलेशन कैटेगरी में आती है। अब पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक जीन फ्रीक्वेंसी, के नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑफ द पॉपुलेशन, उसे कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी, कि कितने नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट हैं। जीन फ्लो, कि एक इंडिविजुअल से जीन ट्रांसफर दूसरे इंडिविजुअल में कैसे हो रहा है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, हर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक एज होती है, ये तो नहीं है कि हर जो इंडिविजुअल की सेम एज हो, इस तरह नहीं होगा, हर इंडिविजुअल में एज का डिफरेंस होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी इलाके में पॉपुलेशन कम होती है, किसी इलाके में ज़्यादा होती है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को हो गया। पॉपुलेशन प्रेशर, अब ये होता है कि रिसोर्सेज अगर कम है तो पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, कि रिसोर्सेज कम है, उसको यूटिलाइज करने के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है एक ही हैबिटेट में तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी ये डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉपुलेशन प्रेजेंट है डिफरेंट स्पीशीज की। तो अगर एक पॉपुलेशन किसी स्पीशीज की डिक्रीज हो रही है तो दूसरी स्पीशीज की इंक्रीज होगी, तो ये इसमें फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू abiotic factor like environmental factor, temperature, light, food availability, and many more. Next is some community are complex and some are simple. कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं जिसमें पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी जो है ना पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की वो प्रेजेंट होती है, लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं, तो इससे कहते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सम आर सिंपल, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें पॉपुलेशन जो डिफरेंट स्पीशीज की वो बहुत कम प्रेजेंट होती है, तो इसलिए वो सिंपल पॉपुलेशन होती हैं। नेक्स्ट इज लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में अगर हम बात करें, लिविंग वर्ल्ड टुडे इज इनॉमरस इन साइज, के लिविंग वर्ल्ड इस वक्त जो है ना बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रही है जब से उसका ओरिजिन हुआ, रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस इट्स ओरिजिन। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। और ये बायोम जो है ये रीजनल लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे जो है ना डिफरेंट कम्युनिटी प्रेजेंट होती है, और ये डिटरमिन करती है क्लाइमेट से। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। लंबे लंबे ट्रीज होंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि वो किस एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्बोरियल एनिमल लाइक मोंकीज, क्योंकि मोंकीज उधर ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि मोंकीज का हैबिटेट ही ट्रीज के ऊपर जो है ना वो रहना है। Major type of plants are major feature of ecosystem determine the other type of plant and animals। यही पॉइंट के
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इसमें लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। तो ट्रॉपिकल, एक तो ये हो गया कि इसमें लंबे लंबे ट्रीज होंगे, और वो लंबे लंबे ट्रीज किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एनिमल्स जो अर्बोरियल होंगे, जो दरख्तों पर रहते होंगे। तो ये इनकी जो है ना एक टाइप है। और ये था हमारा आज का टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे जो चैनल जू बायो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।